बता देना, तमाम पड़ोसियों को बता दिया कि बता देना ये मेरी बच्ची नहीं बल्कि हमारी बच्ची है, ये बहाना बनाया जा रहा है। बताओ, जहां डर डर करके बच्चियों को जिंदा रखा जाता था, अल्लाह अकबर, उस समय का माहौल क्या रहा होगा। अल-मुख्तसर जब आसिम आते हैं, आने के बाद अपने आंगन में तशरीफ रखते हैं। अब यही बच्ची है, नन्ही सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, और अपने जो है पानी का गिलास लेती है, ले जा करके बाप की खिदमत में पेश कर दिया। अब्बा ये पानी पी लो। आसिम ने देखा आग बगोला हो गए, ये मनहूस कहां से हमारे घर में जन्म ले लिया इस मनहूस ने, ये मनहूस हमको पानी ला करके कहां से दे रही है। आओ प्यारे मुसलमानों, पानी तो जैसे तैसे पिया। अब बीवी को बुलाकर पूछ रहा है, बताओ जो बच्चा पैदा हुआ था वो कहां गया, लड़का पैदा हुआ था या लड़की पैदा हुई थी। अब बीवी से रहा ना गया, इसने कहा मेरे सरताज आपके यहाँ लड़की पैदा हुई थी। कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। आओ प्यारे मुसलमानों, अब आसिफ जब बाजार में जाते हैं करके वापस आते हैं, इन्होंने बहाना बनाया कि इस बच्ची को तैयार कर देना, खुश जो है इस बच्ची के बाल को संवार देना। आज मैं इसको एक दोस्त के यहाँ दावत है, वहां दावत खिलाने लेकर के जाऊंगा। घर से बाहर जो है पावड़े और रस्सी को छुपा दिया है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया आए, इस बच्ची के पास पहुंचे, बेटा तैयार हो। हाँ अब्बा तैयार हो, चलो मैं आपको दावत खिला करके लाता हूँ। मुख्तसर अंदाज में बयान कर रहा हूँ, अगर तफसीर में जाऊं तो वक्त जो है बहुत चाहिए। आओ प्यारे मुसलमान हो, अब जरा आप बताएं, वो छोटी सी बच्ची है, बाप की उंगली को पकड़ कर चल जो है पकड़े चल रही है। जब काफी दूर का अरसा गुजर जा रहा है, शाम का वक्त होने को आ गया, बेटी ने पूछा, अरे मेरे अब्बा आपके दोस्त का मकान कितना दूर है। अरे मेरे अब्बा रात के तारीखों में सफर मत करो। अरे मेरे अब्बा कहीं ऐसा ना हो कोई मूजी जानवर आपको तकलीफ पहुंचा दे। अरे मेरे अब्बा कहीं ऐसा ना हो कि आपको कहीं ठेस लग जाए। अरे मेरे अब्बा कहीं ऐसा ना हो कि रात की तारीखी है, हम कहीं ठोकर खा करके जमीन पर गिर जाए, हमारा खून बहने लग जाए। अरे मेरे अब्बा ऐसी दावत कबूल नहीं, अपने घर को वापस चले चलाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन आसिम के दिल पर कुछ नहीं गुजर रही है, उनका दिल जो है पत्थर का है, कुछ असर नहीं कर रहा है। अल-मुख्तसर अर्ज करता चलो, कुछ दूर चलने के बाद में आसिम के पांव में एक कांटा चुभ गया। अब आसिम पांव को पकड़ कर बैठ जाते हैं जमीन पर, कांटे को खींच रहे हैं, कांटा निकलने का नाम नहीं ले रहा है। अब वहां जंगल में आखिर मददगार कौन है, एक छोटी सी बच्ची है। इस बच्ची ने अपने हाथ से खींचना चाहा, लेकिन कांटा जब ना निकला, इस बच्ची ने बाप के जो है पैर पर अपने मुंह को लगाया और दांत से कांटे को खींच करके बाहर फेंका। जैसे कांटा बाहर निकला, जो है पांव से खून का फव्वारा जारी हो जाता है। अल्लाह अकबर, खून को रोका जाए तो कैसा रोका जाए। इस बच्ची की मोहब्बत देखो, बच्चियां सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत किया करती है। अल्लाह अकबर, बच्ची ने अपने रुपट्टे को दो हिस्सों में तकसीम किया, बाप के पैर पर बांध दिया ताकि बाप के पैर का खून न बहने पाए, रुक जाए। ये वही जालिम है, ये वही आसिम है जो बच्ची को और आगे लेकर के गए। इस बच्ची ने कहा अब्बा अब और कितने दूर जाओगे। कहा बेटा अब रुक जाओ, मैं एक काम कर लूं। कहा अब्बा काम कर लो, मैं बैठी हूँ। अब आसिम ने फावड़े से खड्डा खोदना चालू कर दिया। जब खड्डा खोद रहा है, ये बच्ची पूछ रही है, मेरे अब्बा इस खड्डे को क्यों खोदा जा रहा है। कहा बेटा कुछ काम है, काम निपटाने के बाद दावत खाने चलेंगे। खड्डा मुकम्मल हुआ, आसिम बाहर निकले, बच्ची के बाल को पकड़ा और जमीन पर घसीटना चालू कर दे रहा है। ये बच्ची बाप की जो है बाप से अर्ज कर रही है, अरे मेरे अब्बा हुजूर इस नन्ही सी जान ने आपसे क्या मांग लिया है। अरे मेरे अब्बा आज तक मैंने आपसे पानी नहीं मांगा है। अरे मेरे अब्बा मैंने आपसे खाना नहीं मांगा है। अरे मेरे अब्बा ये मेरी कौन सी गुनाहों की सजा मुझको दी जा रही है। अरे मेरे अब्बा मुझको क्यों इस खड्डे के अंदर डाला जा रहा है। बाप को कोई असर ना हो रहा है। अल्लाह अकबर, आसिम ने बच्ची के बाल को पकड़ा और खड्डे के अंदर डाल दिया। अब ये बच्ची खड्डे के अंदर से किसी को आवाज दे तो किसको आवाज दे, किसी के बाप को नहीं बल्कि खुदा पाक को आवाज दिया है। इस बच्ची ने अपने हाथों को रब की बारगाह में बुलंद किया है। नन्ही सी बच्ची है, छोटे छोटे हाथ है, रब की बारगाह में बुलंद हो जाते हैं। अरे मेरे माबूद है, मेरे पालनहार, कब तक अरब की सरजमीन पर बच्चियों को जिंदा कब्र में गाड़ा जाएगा। अरे मेरे 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 मालिक जो है, अगर तूने मुझको जन्म दिया है, अरे मेरे परवरदिगार अगर तू बच्चियों को जन्म देता है तो उन बच्चियों
की हिफाजत ही फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम जरा देखो क्या माहौल रहा होगा जब एक बाप दरिंदाना शक्ल में अपनी बच्ची को जिंदा कब्र में गाड़ता था। ये दुआ रब की बारगाह में कबूल हो जाती है। अल्लाह अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम आओ जरा देखो, ऐसा तो अरब का माहौल था और इस्लामी बहनों का वो माहौल था। आज इनको कहा जाता है तुम नमाज पढ़ाओ तो ये बहाना बनाती है मौलाना साहब क्या करो। ऐ वाजिद अली सुबहानी में बहाना ये जो है इनके लिए बहाना ये है, ऐ वाजिद अली सुबहानी सुन लो, तुम तो खूब कहते हो नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावतें करो, रोजा रखो, ज़कात अदा करो, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूरी है। अरे बहन कैसी मजबूरी है, बच्चा छोटा है पेशाब कर दिया करता है। अरे याद करो औरों के भी बच्चे थे, उन्होंने भी अपने बच्चों को पाला है। काश कि अगर तुमने उन वालिदा के तरह से अपने बच्चों की परवरिश कर दोगे तो कसम खुदा के तुम्हारा बच्चा किसी का गुलाम नहीं होगा, अगर होगा तो कौम का इमाम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मिलादुन नबी हजरत अल्लामा व मौलाना अब्दुल वादी साहब तिबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तारीख के औराकों को पलटो। मुबालगे की आदत नहीं है, मैं अर्ज कर रहा था कि इस्लामी बहनों को भी चाहिए, लेकिन इनका बहाना यही है। अलहाज अब्दुल रज़ाक साहब किबला, क्या करूं बच्चा बहुत छोटा है इस्तिंजा कर दिया करता है। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों जरा याद करो अपनी तारीख को। मक्का में तुम्हारा कोई मकाम ना था, तुम्हारा कोई वैल्यू ना था। जिन औरतों का शौहर अरब की जमीन पर मर जाता था उन औरतों को 40 दिन तक एक काली कोठरी में बंद कर दिया जाता था और खाने के लिए कुत्ते का नापाक जूठा खिलाया जाता था। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अगर तुमको जिंदगी मिली है, अगर तुमको इस दुनिया के अंदर इस पृथ्वी पर जीने का अधिकार दिया है तो किसी के बाप ने नहीं बल्कि रसूल पाक ने दिया है। अपने बच्चों को दुनियादार न बनाना। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अपने बेटों को शाहरुख खान न बनाना, अगर बनाना तो गुलाम गरीब नवाज बनाना, अपने बच्चों को बनाना तो गुलाम अहमद रजा खान। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन वाह इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जब तुम्हारा बच्चा रोता है तो कहती हो बेटा देख वो शाहरुख खान की फिल्म आ रही है, ये देख उसकी फिल्म आ रही है। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, काश की इन जालिमों का नाम भूल जाते और तुम्हारे लब पे एक नगमा होता, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह। बेशक तो सुनो, तुम भी कामयाबो कामरान हो जाओगे और तुम्हारी औलाद भी कामयाबो कामरान हो जाएगी। जिन औरतों को मक्का की गलियों में एक कोठरी में बंद किया जाता था, 40 दिन तक कुत्ते का नापाक जूठा दिया जाता था, तारीख शाही जवल बैठे पूछ लो। और उसके बाद जब इनको घर से बाहर निकाला जाता था, सर के बाल को छिलाकर, पूरे मुंह में काला लगाकर, गधे के पुष्ट पीठ पर बैठाकर पूरी मक्का की गलियों में इन औरतों को घुमाया जाता था, जिनको मनहूस समझा जाता था। और कुछ जालिम इन औरतों के ऊपर पत्थर भी मारा करते थे और कहते थे इस मनहूस का चेहरा मत देखना, कहीं ऐसा ना हो इसकी परछाई तुम्हारे बहू को पड़ जाए, इसकी परछाई तुम्हारे बेटे को पड़ जाए। जरा आप हजरात अंदाजा लगाएं कितना जालिमाना माहौल था, कितना दर्दनाक माहौल था। लेकिन तारीख शाहिद है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम जाओ, जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक दुनिया के अंदर आया, अल मुख्तसर हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी में चमका है। और देखो जंगल के अंदर भी हजरत अब्दुल्लाह को जो है कत्ल करने की साजिश की जा रही है, लेकिन वहां नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक की हिफाजत अगर फरमाई है तो कसम वहदहु ला शरीक के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई है। आओ तारीख पलट करके देखो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हजरत आमना खातून की निकाह का पैगाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में कासिद के जरिए भेजा गया कि जाकर के अब्दुल मुत्तलिब से पूछो कि उनका जो है वो अपने लड़के की शादी हजरत अब्दुल्लाह की शादी मेरी बेटी आमना से करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, वो कबूल करते हैं या नहीं करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वाक़या बहुत लंबा है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। आओ मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी तरफ ध्यान रखना, वरना कल ये मत कहना अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो ये जो वाजिद अली सुबहानी आज बयान कर रहा है ये जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हो। ऐसा बयान करके जाऊंगा, ऐसा बयान करके जाऊंगा कि जब तुम सुबह
ज़बान पे एक ही तराना होगा कि सबसे ऊला वो वाला हमारा नबी, सबसे काला वो वाला हमारा नबी। और कौन देता है देने को, मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी बेशक। क्या बात है। ये तुम्हारे लब पर नगमा होगा, अरे लेकिन शर्त यही